नमस्कार। आइए बात उत्तराखंड की राजनीति की करते हैं और मैं हूं योगेश राणा। दैनिक जागरण में एक खबर छपी है जिसकी हेडिंग है हरक के यू टर्न से कांग्रेस को भाजपा पर मनोवैज्ञानिक बढ़त। अखबार ने इसी के बाजू में एक और खबर छापी है जिसकी हेडिंग है मंत्री हरक सिंह के नए पैतरे से भाजपा में भी हलचल। इस पर बात करेंगे। अभी चुनाव दूर है, लेकिन क्या हरीश रावत ने भाजपा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है? क्या यह पूरा सच है या इस सच के अलावा भी कोई और सच है? इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही बात इस पर भी करेंगे कि आपदा के बाद सीएम धामी पिछले 5 दिनों से आपदा प्रभावित लोगों के बीच में है, लेकिन हरीश रावत भी लोगों से मिल रहे हैं और उनके दौरे के विजुअल्स जैसे आ रहे हैं वे चर्चा का विषय बन रहे हैं। और कईयों का कहना है कि हरीश रावत यहां पर बढ़त बनाते दिख रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर। लेकिन ध्यान में रखना होगा कि कहीं यह भी तो अधूरा सच नहीं है। क्या सच ऐसा है और क्या सच पूरा है, यह केवल प्रचारित किया जा रहा है या इस प्रचार के अलावा भी कुछ और है? इसको लेकर एक जरूरी बात यह है जो मैं आपके पास साझा करना चाहूंगा, और वह यह है कि इन विजुअल्स का मायने क्या है। हरक के नए पैतरे के अलावा भी 2 खबरें हैं जो भाजपा को चिंता में डाल सकती है। पार्टी के ही 2 नेताओं ने कुछ सवाल उठा दिए। भाजपा अनुशासित पार्टी मानी जाती है। यहां पर बातें घर की 4 दीवारी में की जाती है। कांग्रेस की तरह सोशल मीडिया पर या फिर सड़क पर सार्वजनिक पंचायतें नहीं लगाई जाती। आज यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत चंपावत के दौरे पर थे। वहां पर लोहाघाट के विधायक पूर्ण सिंह फटियाल धन सिंह रावत से सीधे भिड़ गए। उन्होंने धन सिंह रावत से सीधे सीधे कहा कि मेरे क्षेत्र में 7 लोग आपदा की भेंट चढ़े हैं। यहाँ की जनता भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। वो यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मेरी सीधी बात को अनुशासनहीनता कहा जा सकता है। अगर ऐसा है तो अब मैं अनुशासनहीनता ही करूंगा। मैं 2-3 दिन में सीधे दिल्ली जाकर बात करूंगा। पूर्ण सिंह ने यह भी कहा कि अफसर सरकार को गलत आंकड़े दे रहे हैं। पूर्ण सिंह ऐसा क्यों कर रहे हैं? चंपावत में खुद मुख्यमंत्री गए हैं, आपदा प्रबंधन मंत्री गए हैं। पूर्ण सिंह इतने असंतुष्ट क्यों दिख रहे हैं? यहां पर यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि बीजेपी अपने उन विधायकों की टिकट काटने का मन बना चुकी है जो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। बीजेपी ने इंटरनल सर्वे कराया है। इंटरनल सर्वे में जिनकी परफॉर्मेंस डाउन है उनको आउट किए जाने का मन बन चुका है। चुनाव पास में है, इसीलिए नेताओं के अति मुखर होने के कई सारे मतलब है। यह ध्यान में रखना जरूरी है। वैसे विरोध की खबर काशीपुर से भी आई है। वहां के मौजूदा विधायक और भाजपा के नेता हरभजन सिंह चीमा ने कह दिया है कि भाजपा के ही कुछ नेता हिंदुओं और सिखों के बीच खाई पैदा करना चाह रहे हैं। इन नेताओं की हरकतों का विधानसभा चुनाव में नुकसान होने वाला है, चीमा ने यह भी कहा है। चीमा साहब अपने विधानसभा क्षेत्र में टिकट को लेकर की जा रही राजनीति पर बहुत ही गुस्सा है। यह नहीं भूलना चाहिए कि हरभजन सिंह चीमा ने उम्र का तकाजा बताते हुए अपने बेटे के लिए टिकट मांगा है। उन्होंने हाल ही में अपने बेटे को भाजपा की सदस्यता दिलाई है। जो इतने सालों से बीजेपी के लिए राजनीति कर रहे थे, उन चीमा साहब ने अभी भाजपा की सदस्यता अपने बेटे को दिलाई है। वहां पर भाजपा के कई नेता टिकट के दावेदार हैं। यह भी ध्यान में रखना जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं और हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बदलते संबंधों पर बात करते हैं। आज प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं संबंधों की हो रही है। भाजपा के हरक सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत को बड़ा भाई बताया, तो इसके जवाब में हरीश रावत का बयान सामने आ गया है। अब हरीश रावत ने हरक सिंह को छोटा भाई बताया है। हरीश रावत ने यहां तक कहा है कि उन्होंने अतीत में हरक सिंह को छोटे भाई की तरह पुचकारा है। अचानक उमड़ घुमड़ रहे इस प्रेम को समझना बहुत जरूरी है। भाजपा नेता हरक सिंह, कांग्रेस नेता हरीश रावत, और जैसा कि जनता में मैसेज है, कांग्रेस में हरीश रावत के धुर विरोधी प्रीतम सिंह के त्रिकोण को समझने की जरूरत है। खासकर अचानक उमड़ आए इस प्रेम के बाद तो और ज्यादा जरूरत है। अभी हाल ही में यशपाल आर्य कांग्रेस में गए हैं। यशपाल आर्य कुमाऊं की करीब करीब आधी सीटों पर दलित चेहरा है। उनके अपने मायने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि यशपाल के जाने पर कांग्रेस ने भाजपा पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल की है। वह भी उस वक्त जब अनिल बलूनी ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो आने वालों की लाइन लगी हुई है, अब तो हमें हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ेगा। ऐसे समय पर यशपाल आर्य का टूटना बड़ी बात रही है। वह बड़ी बात इसलिए भी रही क्योंकि यशपाल आर्य को मनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यशपाल आर्य के घर पर गए थे, फिर भी वह नहीं रुके। इससे यह मैसेज गया कि भाजपा में तो रोकने पर भी लोग नहीं रुक रहे हैं।
इस मैसेज के लिए कुछ खबरें भी अखबारों में छपी है। आपको ध्यान होगा इस पूरे घटनाक्रम से हरीश रावत यह माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई भाजपा में तो भगदड़ मची है, वहां से हरक जैसे लोग आना चाह रहे हैं, हम ही नहीं ले रहे हैं। और अब वे संदेश दे रही है कि हम अब ले भी रहे हैं। यह सही है कि यशपाल आर्य और हरक सिंह पर अवसरवादी होने की मुहर लगी हुई है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि जनता जानती है कि अवसरवादी उस दिशा में भागते हैं जहां पर जीत दिख रही होती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। क्या ये माहौल नहीं बनाया जा रहा है? भाजपा के हरक सिंह रावत और कांग्रेस के हरीश रावत जो यह पल पल तस्वीर बदल रहे हैं, उसे केवल इन नेताओं के निजी स्वार्थ तक देखना पूरा सच नहीं होगा। इस खेल के बड़े मायने हैं। जब दहलीज पर चुनाव है, उस वक्त इस तरह की राजनीति से जनता में क्या संदेश जाएगा, यह समझना बहुत जरूरी है। ये जनता को मैसेज दिया जा रहा है। चुनाव से पहले नई पार्टी और नई सीट की खोज में रहने वाले बड़े नेता हरक सिंह रावत को क्या वाकई जनता की फिक्र है? इस सवाल पर बात होनी जरूरी है। अब आखिर में आपदा और उसके बाद के राजनीतिक हालात पर बात करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 5 दिन से आपदा प्रभावित इलाकों में घूम रहे हैं। इसी के साथ हरीश रावत भी लगातार आपदा प्रभावितों से मिल रहे हैं। लेकिन वहां से आ रही दोनों की तस्वीरें और अन्य विजुअल्स में बड़ा अंतर है। हरीश रावत आपदा पीड़ितों का दर्द दर्शाने में कामयाब हो रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री एक दिन में 4 जिलों में जा रहे हैं। ऐसे में कई लोग कह रहे हैं कि हरीश रावत ने यहां बढ़त बना ली है, लेकिन क्या यह सच्चाई इतनी भर है? और क्या यह सच्चाई पूरी है? हरीश रावत केवल लोगों से मिल रहे हैं, उनकी पीड़ा को इंटरनेट पर भेज रहे हैं। हरीश रावत विपक्ष है, उनका काम है चिंता को और बड़ा करके दिखाना। इसलिए वे धीरे धीरे घूम रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का काम चिंता को दर्शाना भी है और उसका समाधान ढूंढना भी है। इसीलिए वो एक दिन में 4 जिलों में जा रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में अफसरों को कसना है, पूरी मशीनरी में तेजी लानी है। इसीलिए वो 5 दिन से लगातार प्रभावित इलाकों में घूम रहे हैं। क्या इस सच को ध्यान में रखना नहीं चाहिए? यह सच भी ध्यान में रखना जरूरी है। हरीश रावत के सच के साथ जब इस सच को मिलाते हैं तो तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। मुख्यमंत्री के आपदा प्रभावित इलाकों में जाना ही अपने आप में एक बड़ा मतलब होता है। वहां पर अधिकारी एक्टिव हो जाते हैं। विपदा की घड़ी में अधिकारी लापरवाही न बरत दे, इसकी चिंता की जानी जरूरी है और यह जनता के हित में है। इसीलिए अगर अखबार यह खबर छापते हैं कि चंपावत में मुख्यमंत्री बस कुछ ही मिनट रुके, तो यह पूरा सच नहीं है। काम अफसरों को करना है। मौके पर जाकर अफसरों को कसना जरूरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री के मौके पर पहुंचने के अपने मायने होते हैं। तो यह थी उत्तराखंड की राजनीति की बात। राजनीति में उत्तराखंड में पल पल हालात बदल रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं, भाषा बदल रही है, भाव बदल रहे हैं, इमोशंस बदल रहे हैं और इन्हीं की पड़ताल के साथ कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।